देश की सत्ता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के आन बान शान किसान पहलवान को जो है अपराधी, गुंडा और माफिया समझ रहे हैं। अगर इससे आधी फोर्स भी लगाकर इस बृजभूषण जैसे अपराधी को गिरफ्तार करती तो आज इस देश में न्याय स्थापित होता। देश जंतर मंतर पर किसान नहीं, आतंकवादी और अपराधी और जो है गुंडे और मवाली आ रहे। बंदूक के दम पर ये सरकार राज करना चाह रही है। 56 इंच का सीना, सुनिए, 56 इंच का सीना उसका नहीं होता है जो अपनी बहन बेटियों को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। 56 इंच का सीना उसके पास होता है जो अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करे, चट्टान की तरह खड़ा हो। जो कहते हैं 56 इंच नहीं है, कायर है। लग रहा है जैसे इस देश जंतर मंतर पर किसान नहीं, आतंकवादी और अपराधी और जो है गुंडे और मवाली आ रहे। ये शर्मनाक है कि इस देश की सत्ता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के आन बान शान किसान पहलवान को जो है अपराधी, गुंडा और माफिया समझ रहे हैं। ये शर्मनाक है। क्या हम गुंडे हैं? आप बताइए, क्या हम आतंकवादी हैं? पूरे सड़कों पर इतनी फोर्स लगा दी रखी है, अगर इससे आधी फोर्स भी लगाकर इस बृजभूषण जैसे अपराधी को गिरफ्तार करती तो आज इस देश में न्याय स्थापित होता। लेकिन खुलेआम जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, बंदूक के दम पर ये सरकार राज करना चाह रही है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है मेरे भाई, खतरनाक है। जिस तरह से बृजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दे दिया जाएगा, क्यों नहीं कह रहे प्रधानमंत्री? क्यों कहेंगे? वही बृजभूषण, एक मिनट, वही बृजभूषण भाजपा के पार्टी फंड में हर महीने 1000 करोड़ रुपया देता है। उस बृजभूषण ने 12 सीटों पर अपने जो है विधायक जो है बैठाए हुए हैं। आज बृजभूषण रूपी रावण का साम्राज्य इसी भाजपा ने जो है फैलाया है। और आप देखिए ऐसा क्यों होता है कि हर बार बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाला, उनके ऊपर जो है यौन शोषण करने वाला एक विचारधारा का आदमी हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बिल्किस बानू में संस्कारी ब्राह्मण बताकर विधायकी का चुनाव लड़ाने वाले लोग हो, चाहे नित्यानंद हो, चाहे वो बृजभूषण हो। आज आप देखिए कि किस तरीके से भारत माता की बेटियों की इज्जत, आबरू उछाली जा रही है। और जिस देश में महिलाओं को दुर्गा समझा जाता है, जिस देश में महिलाओं को सच्चंडी कहा जाता है, आज भारत माता की बेटियां न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तरस रही हैं। आप जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आप हमारे ऊपर हमला कराते हो। बरसों रात में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हत्या करने का प्रयास किया, हमारा भाई है उसका सर फट गया। आज आप बताइए, क्या इस देश में लोकतंत्र बाकी है? क्या कोई बेटी जो है सड़क पर सुरक्षित है? आज ये पहलवान है, आज ये हरियाणा की बेटियां नहीं हैं, ये भारत माता की बेटियां हैं। और जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, ये खतरनाक है। और माफियाओं का तो सफाया हो रहा है, कैसे 74 मुकदमों में दोषी बृजभूषण शरद सिंह क्या माफिया नहीं है? क्या योगी जी की नजर इस माफिया के ऊपर नहीं है? क्या धनंजय सिंह माफिया नहीं है? क्या सुधीर सिंह माफिया नहीं है? 100 से अधिक मुकदमे हैं। आप ये देखिए कि आज माफियाओं का एनकाउंटर और अपराध को बढ़ावा देने का काम जाति और धर्म देखकर किया जा रहा है। ये खतरनाक है। और कौन है बृजभूषण शरद सिंह? बृजभूषण के ऊपर दाऊद इब्राहिम को भगाने का आरोप है, टाडा जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा है और वो तिहाड़ जेल में बंद रहा है। आप बताइए ना, वो दूध का धुला हुआ आदमी है? वो दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इतना
निठल्ला अमित शाह जैसा निठल्ला गृह मंत्री आज तक हमने नहीं देखा। आज आप बताइए, यहाँ से 200 मीटर उसका घर है। पॉस्को जैसी संगीन धाराओं में बृजभूषण के ऊपर मुकदमा है, लेकिन जो माना जाता है कि पॉस्को जैसी धाराओं में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस बृजभूषण की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा इस रावण को, मैं रावण कहूंगा क्योंकि जिसे बेटियों का सम्मान करने नहीं आता, आज आप देखिए कि इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत हुई है, रामायण हुई है। और हम बता देना चाहते हैं इस देश की सत्तापोष सरकार को कि दम है कितना दमन में तेरी, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। और ये हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस देश की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले इन वैशी दरिंदे चोरों से, चोरों से, चोरों से। अगर मैं कह रहा तो फैसला आप करिए ना कि राकेश टिकैत पर मुकदमे हैं कि बृजभूषण पर मुकदमे हैं, ये तो आप तय करेंगे कि रावण कौन है और कौन बहु बेटियों की इज्जत। आज ये 7 महिला पहलवानों को आप क्या समझते हैं? क्या मेरी बहन नहीं है? मेरी 9 बहनें हैं और आपकी भी बेटियां होंगी। और ये जो बृजभूषण है ये भी किसी के माँ के कोख से पैदा हुआ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर ये महिला जन्म देने वाली माता है तो यही महिलाएं दुर्गा है जिन्होंने महिषासुर का संहार किया था, यही महिलाएं काली है, खप्पर वाली है जो नरमुंड की माला पहनती है। इस देश की महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने वालों, एक बात समझ लो कि अगर ये काली का रूप धारण कर लेंगी, ये आदि शक्ति अगर अपने सम्मान से आगे आएंगी तो आप बच नहीं पाओगे। इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली ये माताएं हैं, बहनें हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से, आप चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि ये इस देश की बहन बेटियों की अस्मिता की बात है, ये कोई राजनीति नहीं है। आप सब बाहर आइए, उनकी रक्षा करिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। और 56 इंच का सीना सुनिए, 56 इंच का सीना उसका नहीं होता है जो अपनी बहन बेटियों को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। 56 इंच का सीना उसके पास होता है जो अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करे, चट्टान की तरह खड़ा हो। जो कहते हैं 56 इंच नहीं है, कायर है। और जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो समाज अराजक समाज होता है। वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम आप सबसे कह रहे हैं कि आज देश में एक ऐसी महिला विरोधी संघ की आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी महिला देखे हैं आप लोग? कभी आरएसएस में किसी बड़ी महिला नेता को देखे हैं? देखा है? आज आप देखिए, इतने शर्म की बात है कि जिस भाजपा में 80 महिला सांसद हैं, उस भाजपा की एक सांसद यहाँ नहीं आती है। और स्मृति ईरानी जो यहाँ पर विधवा विलाप करती थी, जब महिलाओं के ऊपर दामिनी जैसा केस हुआ तो यही स्मृति ईरानी यहाँ विधवा विलाप कर रही थी। आज किस बिल में छुपी हुई है? क्या स्मृति ईरानी की बेटी नहीं है? एक बात समझ लीजिए स्मृति ईरानी जी, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, उनके लिए हर चीज अपराधी है। और वो अपराध करने से पहले ये नहीं देखते कि ये किसकी बेटी है। इसलिए राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है भाइयों बहनों, ये खतरनाक है। धन्यवाद। जय